नमस्कार, राधे राधे। क्या खबर है आप लोगों का? आप लोगों को आज हम एनटीपीसी जो अभी एग्जाम होने जा रहा है रिसेंट में, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि उसका सबसे ज़्यादा वेटेज जो 40 नंबर का वेटेज रहता है, उसमें रहता है सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है जीके जीएस, जिसका नंबर कितना था? 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का। अब देख सकते हैं करंट अफेयर्स वो मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसका जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, स्पोर्ट हो गया, अवार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, जो नियुक्ति हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, आपका इंडेक्स हो गया, डे एंड थीम्स हो गया, या जो अभी हाल फिलहाल में कहीं कोई यूथ मिलिट्री एक्सरसाइज, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब स्टैटिक जीके में मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे कि हो गया, रिवर हो गया, पार्क हो गया, या फिर आपका डैम हो गया, कोई जनजाति हो गया, ये सब जो स्टैटिक जीके का टॉपिक आता है। और जैसे कि मुद्रा हो गया, इंटरनेशनल मुद्रा करेंसी हो गया, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितना हो गया, फिर आपका जो आ गया जितना मतलब इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, नृत्य है, खेल है, कूद है, स्पोर्ट है, सब कुछ ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है। फिर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हिस्ट्री हो गया। आपका हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो हो गया आपका हिस्ट्री हो गया, एक दो एशियन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन कम से कम, या 2 या 3 हो गया आपका मॉडर्न से। मिडिवल ये आधा आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। जैसे कि एशियन हिस्ट्री में आपका गुप्ता डायनेस्टी हो गया, जैनिज्म, बुद्धनि मतलब बुद्ध धर्म से आ जाएगा, जैन धर्म से आ जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर हो गया आपका गुप्ता डायनेस्टी हो गया, फिर चंद्र मौर्य मौर्य डायनेस्टी हो गया, शुंग वंश, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ पे। मतलब उसका संस्थापक कौन है, वो क्या क्या जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहता है वही पूछा जाता है एशियन से। फिर मिडिवल में हो गया आपका दिल्ली सल्तनत से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा क्या आएगा। फिर मॉडर्न में आपका हो गया जितना 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। फिर विद्रोह हो गया, जैसे कि तो मतलब जितना भी हो गया, संथाल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह जो हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगला एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आया। फिर आपका जितना सोशल रिफॉर्मर हो गया, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, राजा राम मोहन राय हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, ज्योतिबा फुले हो गया, इन सब से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के आएगा। फिर कांग्रेस जो सेशन हो गया, उससे क्वेश्चन आएगा। फिर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर गांधी एरा से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी एरा हो गया आपका, तो मतलब कब से कब गांधी एरा 15 से, या उससे जब तक आज़ादी होता है, मतलब 1915 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। फिर पॉलिटी में हो गया, अनुच्छेद अनुच्छेद पे क्वेश्चन रहेगा, जैसे राष्ट्रपति या डीपीएसपी से ज़्यादातर रहने की संभावना, या फंडामेंटल राइट से रह सकता है। फिर प्रेसिडेंट या मतलब पीएम से सब क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कैग से क्वेश्चन रहता है, ये सबसे ज़्यादा रहता है। फिर अमेंडमेंट रहता है, जो संशोधन हो गया, संविधान संशोधन, जैसे 42वां संविधान संशोधन हो गया, 78वां संविधान संशोधन, ये सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, तो ये करा देंगे। फिर जो संविधान का स्रोत, मतलब कौन सा देश से क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया, उन सबसे भी क्वेश्चन रहता है। फिर इसका जो इतिहास हो गया संविधान का, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो ये सब हम छोटा छोटा मतलब 10-10 मिनट के वीडियो में जरूर करा देंगे। फिर आप ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी वही रिवर डैम हो गया, भारत का ज्योग्राफी ज़्यादा रहता है, इंडियन ज्योग्राफी। उड़ीसी राज्य हो गया, जितना मतलब 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल जो हो गया, मतलब महाद्वीप हो गया। राज्य हो गया, राज्य में जो उद्योग हो गया, उद्योग सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। मिट्टी से, या जलवायु हो गया, फिर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। यही सब जो मेन मेन टॉपिक होगा, हम सब कराते जाएंगे आप लोग का 10-10 मिनट का वीडियो में। इकोनॉमिक्स में 2-3 क्वेश्चन रहेगा आपका करंट बेस्ड मतलब जो करंट में जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, क्या योजना हो गया, कहीं योजना में कितना कौन सा बजट अलॉट किया गया, ये सब ज़्यादातर रहता है। फिर आपका जो होगा जीडीपी से क्वेश्चन रहता है। फिर कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर रहता है, शॉर्ट की रहता है, मतलब यही सब, और कुछ ज़्यादा नहीं रहता कंप्यूटर का लेवल उतना नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो की स्लाइड में मैथ का देखिए, मैथ में देखिए आपका हो गया नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन रहता है। मैथ का 3-4 या 5-6 चैप्टर जो अर्थमेटिक रहता है, ज़्यादातर अर्थमेटिक से जो अंकगणित रहता है, उसी से क्वेश्चन पूरा हो जाता है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा एडवांस मैथ पूछता नहीं एनटीपीसी।
जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से 8-10 क्वेश्चन रहेगा आपका। इधर हो गया मतलब 50% सिलेबस। टाइम वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस जैसे बोट स्ट्रीम इस सब से भी रहता है, ट्रेन से भी क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन फिक्स रहेगा और 2 क्वेश्चन कम से कम टाइम वर्क का रहेगा। टाइम वर्क में भी वो रहेगा मतलब अपना नल टंकी वाला, नल टंकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नल टंकी का। फिर मेंसुरेशन में आपका रहेगा, मेंसुरेशन में जो ज्योमेट्री में हल्का क्वेश्चन रहता है, या सर्कल से रहेगा या ट्रायंगल से, इतने रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। मेंसुरेशन का 3-4 क्वेश्चन अच्छा लेवल का आता है, जो कैलकुलेटिव लेवल रहता है एकदम। रेशो प्रपोर्शन का 1 से 2 सवाल रह सकता है, हाँ रहेगा ही। एलसीएम्स का फिक्स है 2 या 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा का 1 क्वेश्चन या ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन, दोनों मिला के 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें। मैथ तो आप लोग का हो गया होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीके करते हैं। रीजनिंग में देखिए एनालॉगीज एंड सीरीज, एनालॉगी में वो भी रहेगा, नंबर रहेगा, अल्फाबेट भी रह सकता है, फिर कोई जीके टाइप का, जैसे कि ये मतलब इसका राजधानी यहाँ तो इसका राजधानी कहाँ हुआ, इस तरह टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग का आपका, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन। पजल में होगा, पजल जो हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो हो गया आपका मतलब लाइन वाला भी रहेगा, फिर सर्कल वाला भी रह सकता है, दोनों रहेगा। मैं 3-4 लिखे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है 6 से 7 मिलता है, कभी कभी 5 तो भी देता है। सिलोजिज्म वेन डायग्राम, सिलोजिज्म वेन डायग्राम मिला के 2 से 3 क्वेश्चन, 2 सिलोजिज्म का रहेगा, 1 तो वेन डायग्राम फिक्स है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इससे रहता है 2-3 क्वेश्चन मैथमेटिकल। फिर हो गया ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। फिर डायरेक्शन सेंस से रहता है 2 या 3 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। चलिए यही आज मतलब वो देख लेते हैं आगे, जैसे कि एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन रहता है, स्टेटमेंट रहेगा उसमें कैलकुलेशन रहेगा, मतलब कौन सा सही है नहीं है, ये 2 क्वेश्चन रहता है कम से कम, लेकिन 2 से 3 लिख दिए। थैंक यू एवरीवन भाई, आप लोग इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, और हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया आपका स्टैटिक जीके हो गया, और जितना हो गया मतलब जीके का पार्ट, हम मतलब 10-10 का मिनट में वीडियो 50-50 क्वेश्चन करा देंगे, जो बेस्ट एकदम टॉप लेवल का रहेगा, जो कि एग्जाम में लड़ेगा। उससे एग्जाम में बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे जिस हिसाब से एनटीपीसी पूछा जाता है क्वेश्चन। इसलिए आप मेरा चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।